नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, हर बार की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव के साथ में, जिन्होंने तमाम विषयों के ऊपर पास्ट में भी कुछ एपिसोड में चर्चाएं की हैं। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू, धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, आज का जो बर्निंग टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, दोहरा चरित्र, डबल स्टैंडर्ड। हर जगह आपको ये देखने को मिलता है। कहना कुछ है, पीठ पीछे कुछ, और बातें कुछ करनी हैं लेकिन पता कुछ और चीज़ें चलती हैं। आपके सामने मीठे बने रहेंगे, पीछे चुगलियां करनी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बड़े सारे लोग हर्ट भी होते हैं। ये जो दोहरा चरित्र है, ये कितना खतरनाक है और इसकी क्या हानि है स्वयं को भी, जो व्यक्ति ये कर रहा है? जी देखिए, डबल स्टैंडर्ड जो भी है इस समय चल रहा है, दोहरा चरित्र, इससे हानि उसी को है जो ये कर रहा है। ओके। जिसके प्रति कर रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो क्या है कि वो इतने गलत काम कर रहा है, इतनी व्हाइट बॉल फेंक रहा है, इतनी ब्लैक बॉल फेंक रहा है कि जिंदगी में फिर आगे उसे ब्लैक ही आनी है, क्योंकि वो तो स्टॉक कर रहा है ब्लैक बॉल्स का। ये बहुत बड़ी ब्लैक बॉल्स है ये डबल स्टैंडर्ड। इस तरह से कि भाई आदमी किसी पीठ के पीछे कुछ और सामने कुछ, तो बहुत ज्यादा गलत बात है। करता क्यों है आदमी ये मैं बता रहा हूँ ना कि एक अजीब सी भूख आदमी के दिमाग में है। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जितना भी आदमी सफल होगा, उन्नति के शिखर पे होगा, उतना ही उससे लोग जलने शुरू हो जाएंगे। ओके। उतना ही उसकी ईर्ष्या, जलन। क्यों? क्योंकि वो तो वहां तक पहुंच नहीं सकते। अब जो पहुंचा उसकी टांग तो खींचो, उसको टांग खींचो कि भाई तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, है? तुम्हें तो हमारे साथ ही रहना चाहिए था। चल बात है। ऐसा हुआ, मैं आपको एक मुझे वो किस्सा याद आ गया जी। कि 3 कांच के बोट रखे हुए थे। उसमें एक तो अमेरिका का था, एक इंग्लैंड का था, एक इंडिया का था। तो अमेरिका वाले में ही मेंढक पड़े हुए थे, इंग्लैंड वाले ही मेंढक पड़े हुए थे, और इंडिया वाले ही मेंढक पड़े हुए थे। तो अब उन्होंने कहा कि देखो, अब ये देखते हैं कि किसके मेंढक सबसे पहले निकलते हैं और किसके मेंढक नहीं निकलते ढक्कन खोलने के बावजूद, उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। अच्छा। जिसके मेंढक ढक्कन खोलने पे भी निकलते उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। ढक्कन खोला गया, सबसे पहले अमेरिका वाले मेंढक का ढक्कन खोला गया। उसमें काफी बड़ा बोट था, मेंढक थे बहुत। तो वो धीरे धीरे करके मेंढक जो है वो क्या करते कि जैसे एक मेंढक चढ़ता, दूसरा उसकी टांग पकड़ के वो भी चढ़ता, तीसरा, इस तरह से वो अपना मतलब एक चेन बन गई और वो धीरे धीरे निकल गए, सारे निकल गए। अब बारी है इंग्लैंड वालों की। इंग्लैंड वाले भी जब ढक्कन खोला गया तो वो अपना सेपरेट निकलने लगे। एक निकला, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला, वो भी सारे निकल गए। अब आई इंडिया का ढक्कन खुला, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 मिनट भी नहीं निकला, इंडिया को फर्स्ट प्राइज मिल गया। अच्छा, अरे वाह। तो लेकिन फिर बाद में पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, जब ढक्कन खुल गया फिर भी मेंढक क्यों नहीं निकले? ऐसा बोले जी, ये ऐसा है कि हमारे यहाँ इंडिया के जो मेंढक है उनमें खास बात है कि जब कोई ऊपर को जाने होता है, दूसरा उसे टांग खींच लेता है। तो जब टांग खींचा तो वो जा ही नहीं पाएगा, फिर दूसरा चढ़ने की कोशिश उसने पर टांग खींच ली। तो इसलिए मेंढक को निकल नहीं पाया। बिल्कुल। वही स्थिति आज भारतवर्ष की है। हम लोग नहीं समझ रहे कि हम एक कालिदास का काम कर रहे हैं, जिस डाल में बैठे उसे काट रहे हैं। कालिदास कितने बड़े महान कवि हुए, लेकिन किसी टाइम में वो इतने मूर्ख थे, इतने मूर्ख थे कि एक दिन लोगों ने देखा, उनके दोस्तों ने, कि वो जिस डाल में बैठे उसे काट रहे हैं। बिल्कुल। तो एक विद्वत्ता थी, बहुत विदुषी, बड़ी पढ़ी लिखी, उससे लोग जलते थे, लेडीज भी जलती थी, उस तक पहुंच नहीं पाता था कोई भी। तो उसने क्या किया कि लोगों ने किया कि इसकी शादी उससे करा दो, कालिदास से, जो डाल को काट रहा था, जिस पे बैठा था। उन्होंने पकड़ के उसकी शादी करा दी। कहाँ विद्वत्मा, महान महिला, जिसका नाम पूरे उस समाज में था व्याप्त, पढ़ी लिखी, होशियार, काबिल, लेकिन कोई नहीं। जब उसको मिला कि मेरे पति हैं, कोई बात नहीं, और उसके बाद में उनको पढ़ा लिखा के और महाकवि कालिदास के रूप में बनाया।
तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, इस तरह लोग बाग जलते हैं, लेकिन जलने से कोई किसी को बिगाड़ नहीं सकता। विद्रोत्मा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, उसने अपने कर्म से, अपने कर्मयोग से अपने हस्बैंड को अपने से भी ऊंचा बना दिया। तो लोगों की सोच क्या है कि हम वहां तक पहुंच नहीं सकते, इसको तो काटो। जो काटने की जो प्रवृत्ति है ना, यही इस बात का द्योतक के जवाब। बिल्कुल। इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं जी, कि इसी तरह डबल स्टैंडर्ड पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि सामने तो उसकी पॉलिश करेंगे, चमचागिरी करेंगे, बड़ा आदमी है, और पीछे उसकी काट करेंगे। डिफरेंट मास्क लगे होते हैं, टंगे होते हैं खूटियों पे, मुखौटे, जहां मुखौटे, जहां जाएंगे वहां का मास्क उतारा, लगाया और चल दिया। लेकिन वो सोचते हैं कि उन्हें जीवन में कुछ मिल पाएगा, कुछ नहीं मिल पाएगा। सक्सेसफुल पर्संस के लिए ये ऑर्नामेंट है कि उसके ज्यादा शिकायत करने वाले, उनकी जलने वाले ज्यादा होते हैं। ये ऑर्नामेंट है, उसका आभूषण है, अपोज करने वाले, आभूषण है उसका, विरोध करने वाले। अगर किसी के ज्यादा विरोध करने वाले और ज्यादा उसकी बुराई करने वाले, ईर्ष्या द्वेष करने वाले हैं, तो समझ लो कि आदमी बहुत ऊपर है, आदमी पकड़ के बाहर है। आज मोदी जी को देख लो आप, मोदी जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जितने हैं ये, जितने भी हैं। लेकिन चूंकि वहां तक तो पहुंच नहीं सकते, जो मोदी ने कर दिया ये 7 जन्म नहीं कर सकते। तो अब क्या है, उनकी बुराइयां, उनकी ईर्ष्या द्वेष की जलन के कारण उनकी टांग खींचते रहते हैं। बिल्कुल। तो वो है डॉक्टर साहब, लेकिन कई सारे जो ऐसे लोग हैं जो सीधे सरल तरीके से जीवन जीना चाहते हैं, तो कई बार दोहरे चरित्र के लोगों पर भरोसा कर लेते हैं और बाद में वो हर्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको बड़ा दुख भी होता है। तो ऐसे कई लोग जो हैं इमोशनल फूल भी बनते हैं। आप उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा है कि थोड़ी सी जागरूकता हमें अपने अंदर लानी होगी। और जागरूकता इसलिए कह रहा हूँ कि वो उन्हें थोड़ा पहचानना होगा। ओके। इसमें एक सबसे जो पहचानने का एक तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगा। जो आदमी जितना मीठा होता है ना, उतना वो अंदर से काटने वाला होता है। अच्छा। तो जहां भी व्यक्ति ज्यादा जरूरत से ज्यादा मीठा हो, इसका तो सतर्क हो जाए। सतर्क हो जाए कि ये कुछ ना कुछ इसके पीछे है, कोई कॉन्स्पिरेसी है। तो वो एक पैमाना है। जितना साफ बोलने वाला होगा, कड़वा बोलने वाला, कड़वा भी एक लिमिट में, एक उसको अच्छी शेप देते हुए, ज्यादा ना हो जाए। मतलब ये कहना कि आजा, धरा जा और खाना ठूस ले, एक तो ये वर्ड है जी। एक ये आइए बैठिए भोजन ग्रहण करिए। जी बिल्कुल। तो बात तो वही हो गई, बात तो वही है, लेकिन दोनों चीजों में कितना फर्क है। तो हम अपनी बात को रख सकते हैं कायदे से, तरीके से। तो ये कल्चर जो है ये बहुत गलत है। तो ये जो मैंने आपको बताया, तो दोहरा चरित्र जो अपनाते हैं वो आप उनकी बताता मैं कि वो कभी सुखी नहीं रहते, मानसिक शांति कभी नहीं मिलती उनको, वो हमेशा परेशान और दुखी रहते हैं। क्योंकि जो ईर्ष्या जलन है ना, ये आदमी को अंदर से जला कर राख कर देती है, खोखला कर देती है, कुछ नहीं बचता उनके अंदर, शरीर भी उनका खत्म हो जाता है धीरे धीरे जल के। कहते हैं ना, एक आदमी बड़ा हेल्दी होता है तो कहते हैं यार मैं हेल्दी पता है क्यों, ना तो मैं किसी के चक्कर में पड़ता, ना मैं किसी गम में, ना किसी के हित में, ना फेवर में, ना डिसफेवर में, ना मैं किसी से जलता ना किलसता, मैं तो मजे में रहता हूँ, वो हेल्दी है। एक आदमी सूखा काटा है, क्यों है? क्योंकि हर एक से जलता गिरता रहता है, हर एक की बुराई करता रहता है, तो वो तो खुद ही पतन के गर्त में जा रहा है। तो ये तो मैं कहता हूं मेरे भाइयों, जीवन में कभी दोहरा चरित्र ना अपनाएं। अगर आप दोहरा चरित्र अपना लेंगे, मास्क लगाएंगे, जितने मास्क टंगे हुए हैं आज ही वहां खूंटी पे से उतार के जला दो। मैं आपको बताता हूं, दावा है इस बात का मेरा कि जिस दिन आपने मास्क उतार दिए और आप रियलिटी में आ गए, उस दिन सब आपकी बात मानने शुरू कर देंगे। हर आदमी आपके ऊपर विश्वास करेगा। क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए आदमी के अंदर, ऐसी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए जो कह दिया पत्थर की लकीर है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो आदमी को इस टाइप का बनना चाहिए। तुम क्या यार, आप लोग क्या, हम लोग बन क्या रहे हैं, हमें बनना क्या था, प्रभु ने भेजा किस लिए था, और हम क्या कर रहे हैं? प्रभु कितना नाराज है इस बात से, प्रभु खुश नहीं है। आप दोहरा चरित्र कितना भी अपना लो, आप कितने मंदिर हो, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा सब जगह हो, आप चाहो कि प्रभु की कृपा मिल जाए, कभी नहीं मिलेगी। लेकिन कुमार साहब ये भी तो चाहते हैं कि जैसे दोहरा चरित्र वाले लोग हैं, वो अपने मन में समझते हैं कि बहुत बड़े उस्ताद हैं और उनका जो
कारनामा है वो मतलब बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग है। मतलब लोग जो वो सब लोग बहुत नीचे हैं, वो जो कर रहे हैं उसको खुदा भी नहीं पकड़ पा रहा है। ऐसे भी मुगालते में बड़े सारे लोग होते हैं। ये उनका मुखालता है, बिल्कुल वो गलत फहमी में है। धीरे धीरे लोग उनको पहचान जाते हैं, उनकी इमेज बहुत खराब हो जाती है। वो कितने भी अपने आप को उस्ताद समझने लगे, लेकिन वो बच नहीं सकते निगाह से। सबसे बड़ी बात है, मैं ये समझता क्यों नहीं यार, लोग क्यों नहीं समझते कि फानूस बन के हिफाजत जिसकी हवा करे। हाँ, क्या बात है। फानूस बन के हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। क्या बात है। तो क्यों नहीं आप डायरेक्ट उससे अपनी लॉ लगाते। जरूरत क्या है यार, एक बात बताओ, जिसको जो मिल रहा है वो तो मिलेगा, आप कितना जल लो, आप क्या उसे रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। फिर क्यों जल के अपना नुकसान कर रहे हो? आपको जो मिल रहा है वो आपको मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। ना कोई किसी को ज्यादा दिलवा सकता, ना कोई किसी को कम कर सकता। जो मिल रहा है, अब मिलेगा कैसे? वो आपके भैया जो आपने किया है उसके जो कंट्रीब्यूशन है आपका, उस हिसाब से मिलेगा। अगर अच्छा है तो अच्छा मिलेगा, बुरा है तो बुरा मिलेगा। बिल्कुल। हमेशा अच्छा करो, अच्छा पाओ। डू दी बेस्ट, गेट द बेस्ट। डॉक्टर साहब, ये जो चरित्र है जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी हमारे समाज का हिस्सा है। ये कहीं ना कहीं से तो इनकी ट्रेनिंग होती होगी, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती होगी। ये कौन से ऐसे संस्कार होते हैं या कौन से ऐसे परिवार होते हैं जहाँ से उनको ये ट्रेनिंग मिलती है और ये धीरे धीरे जाकर के बियॉन्ड कंट्रोल हो जाते हैं? इनको खुद भी नहीं समझ में आता कि ये कर क्या रहे हैं। तो मैं इस पे आपका विचार जानना चाहता हूँ। ये वही वाली बात आ गई जो मैंने पहले बताई थी आपको एक एपिसोड में, कि ऑर्डिनेशन संस्कार। हमें जो देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो आपको परिवार के शुरू के संस्कार मिल जाते हैं वो इतने ज्यादा हावी होते हैं अपने ऊपर कि ये तो बात है कि आगे अगर आपकी जो सोसाइटी है जहां आप उठते बैठते हैं वो खराब मिल गई तो आप काफी हद तक खराब हो गए। लेकिन अच्छा, एक बात और इसमें होती है, एक होती है अंतरात्मा। कभी भी कोई आप गलत काम करेंगे तो पहले आपको अंतरात्मा रोकेगी, रोकती है, आवाज आएगी, रोकती है कि नहीं ये नहीं करना। आदमी उसकी आवाज को मार के फिर भी करता है, फिर आवाज आएगी, फिर आवाज आएगी, धीरे 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 वो आवाज बंद हो जाएगी। तो जब आदमी की आवाज बंद हो गई अंतरात्मा की, फिर तो वो कुछ भी करे स्वतंत्र। यही हो रहा है। शुरू में जो इस तरह का दोहराचर्य जिसने अपनाया होगा उसको हमेशा उसके अंतरात्मा ने कोसा होगा, उसको सचेत किया होगा कि तुम गलत कर रहे हो। कल को तुम्हारे साथ ये कोई करे तुम्हें कैसे लगेगा? आप ये सोचो ना, आप जो दूसरे के साथ कर रहे हो, अगर यही चीज आपके साथ कोई करता है आपको कैसे लगेगा? तो आप कभी नहीं करेंगे, दावा है मेरा इस बात का। लेकिन आदमी ये नहीं सोचता। आदमी तो चल रहा है, बस उसे पता नहीं कहाँ चल रहा है, हवा में झूल रहा है बस। अरे भाई, सब कुछ सोचो, ये तो सोचो कि एक प्रभु है जो सब कुछ देख रहा है, उसकी निगाह से बचा हुआ कुछ नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बड़े सारे जो लोग हैं वो अपना एक बहुत ही सीधा सरल जीवन जीते हैं। हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश ये करता है कि वो अपना घर, परिवार, समाज, उसकी एक प्रतिष्ठा बनी रहे, काम वो करता रहे, ऐसी उसके मन की इच्छा होती है। और लेकिन बड़े सारे ऐसे एलिमेंट हैं कि जो कहीं ना कहीं से वो एंटर कर जाते हैं और लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे लोग जो है, जो अपने जीवन को सुख शांति सुकून से जीना चाहते हैं और ऐसे दोहरे चरित्रों से बचना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या करना चाहिए कि वो शांति से अपना जीवन जिए, कोई अपना बड़ा नुकसान ना करवा बैठें ऐसे लोगों के चलते? ऐसा है, देखिए मैंने पहले बताया था कि उनको कॉशियस होना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा। वो ब्लाइंडली किसी पे फेथ ना करें, पहले उसकी पोजीशन को देख लें, भांप लें अच्छी तरह से, तब उसके ऊपर फेथ करें। क्योंकि वाकई में यहाँ इस समय ऐसी स्थिति में पा रहा हूँ कि किसी पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। तो पहली बात तो ये है कि बड़े दुख का विषय है, ये ईश्वर की रचना है, हर चीज ईश्वर की, प्रभु की रचना है। और आज प्रभु की रचना इतनी ज्यादा डेटोरेशन पे जा रही है तो देख के कितना दुखी होता होगा। तो सोचो उसके बारे में जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको इस धरती पे मनुष्य नहीं दी। तो मनुष्य ने इसलिए नहीं दी कि आप इसको इन कामों में लगाओ, मनुष्य ने इसलिए दी है कि आप सत्कर्म करके मनुष्यों को सार्थक करो, इसलिए आपको मनुष्य ने दी गई है। लेकिन
अब क्या किया जाए, लोग मतलब भटके में हैं, भटकाव है बहुत ज्यादा। और भटकाव ये है कि एक तो संस्कार और एक सोसाइटी, ये दो चीज ऐसी हो जाती हैं कि उससे आदमी जो भ्रमित हो जाता है, फिर वो अपना जब एक बार रास्ता उसकी नजर से उजल हो गया, असली जो सही रास्ता है, तो फिर वो भटकते रहता है, फिर तो दिखाई नहीं देता। बिल्कुल। क्योंकि वो चल रहा है। जब उसने देखा कि अरे रास्ता तो उजल हो गया वो वाला, तो फिर वो उसे तो गया, फिर तो वो भटकेगा ही। तो उसको भटकने से बचने के लिए पहले आत्मनिरीक्षण वाली बात सबसे इम्पोर्टेंट है। उसे सोचना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूं अगर मेरे साथ कोई करे तो मुझे कैसे लगे, क्योंकि मेरे साथ भी तो कोई कर सकता है ना, तब मुझे कैसे लगे। तो हमेशा किसी भी चीज के किसी को वैसा व्यवहार दो कि अगर उस व्यवहार को आपके साथ कोई करे तो आपको कैसे लगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया उस दिन आप देखिएगा आप कहीं से कहीं पहुंचेंगे। मेरा जिंदगी का उसूल है, अगर चपरासी भी होगा तो मैं उसे हाथ जोड़ के नमस्ते करूंगा। आपने देखा होगा बाहर का दरबान भी होता है यहाँ खड़ा हुआ, तो मैं पहले उसे हाथ जोड़ के नमस्ते करूंगा। इसके 3 फायदे होते हैं। पहला तो ये कि मेरे अंदर नम्रता आती है। दूसरा ये मेरा घमंड राख हो जाता है जल के, ईगो खत्म हो जाती है, क्योंकि मैं हर एक से नमस्ते कर रहा हूँ, हर एक को हाथ जोड़ के उससे नमस्ते करता हूँ, तो मेरी ईगो खत्म हो गई, मेरा प्राउड खत्म हो गया, नम्रता आ गई और सबसे प्रेम बढ़ गया। हर आदमी ये भूल नहीं सकता मुझे कोई। जिस दरबान को मैं नमस्ते कर दी, क्योंकि उस आज तक कभी किसी ने की नहीं होगी, वो जिंदगी नहीं भूल सकता। ऐसे बनो ना यार, ये जीवन जो दिया है तो इस जीवन को ऐसा बनाओ फूल की तरह कि खुद भी महको और दुनिया को महकाओ। हमेशा कहता हूँ इस चीज को, तो फूल की तरह बनना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, परिवार में अक्सर बात ये होती है कि मैं अपनी पीढ़ी को मैं संवार दूंगा, मैं अपनी पीढ़ी के लिए ये कर दूंगा, और ज़्यादातर तवज्जो जो है इसी बात पर होती है। परिवार में संस्कार देने की बात बच्चों को नहीं की जाती है। और मुझे नहीं लगता कि बड़े सारे माता पिता जब ये चुगलियाँ कर रहे होते हैं या खुद भी दोहरा चरित्र अपना रहे होते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता कि आप कैसी जनरेशन तैयार कर रहे हैं, कैसा अपने बच्चे को तैयार कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि जो जीवन में कभी भी प्रेम का सानिध्य नहीं प्राप्त हो पाएगा उसको, लोग उससे कटेंगे, कतराएंगे। तो ये जीवन लोग माता पिता ना दें ऐसे अपने बच्चों को, तो उन माता पिता से आपका क्या कहना है? उन माता पिता से मेरा कहना है कि आप जो वही वाली बात आ गई, जो बोगे वो काटोगे। आज आप जो कर रहे हो ना, कल को बच्चे भी यही करेंगे आपके। आप उनको इस तरह बनाना चाहते हो तो आप करो, और नहीं तो अभी समझ जाओ। मैंने कहा ना जब जागो तभी सवेरा है। कोई जरूरी नहीं, ऐसे को मिलने वाला भी तो नहीं ना। आप ये भी देखो इससे क्या मिल क्या रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। ईश्वर की कृपा देखो यार कि प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है। उस कृपा को जानो और पहचानो। आप क्यों सोचते हो कि ईश्वर ने जो मुझे जन्म दिया है सब कुछ पालूं मैं मेरा हो जाए सब कुछ। सिकंदर ने भी सब कुछ पाया था। सिकंदर ने पूरी दुनिया जीती थी, अथाह दौलत कमाई थी, लेकिन जब मरा था तो अपने जो सेनापति सेल्यूकस था उससे कहा था मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरी जनाजे से मेरे दोनों हाथ खाली निकाल देना, और जितना मैंने दौलत कमाई है मेरे जनाजे की दोनों तरफ लगा देना ढेर। तो उसने कहा सेल्यूकस ने ऐसा क्यों महाराज? तो ऐसा जिससे दुनिया देखे कि वो सिकंदर जिसने पूरी दुनिया जीती, इतनी बेता दौलत कमाई था, वो आज जा रहा है तो खाली आज जा रहा है। जिस दिन आदमी को अपना अंत सोचेगा तब कभी ये भावना नहीं आ सकती। सोचेगा कि मुझे जाना तो है यार, फिर मैं क्यों ऐसे काम कर रहा हूँ। अंत सोचना चाहिए आदमी को, कभी भी अपना अंत नहीं भूलना चाहिए कि हर आदमी को एक दिन जाना है। कोई आदमी अमर नहीं हो गया है। जब रावण जिसकी नाभि में अमृत था वो चला गया, कंस जिसको वरदान था कि उसको उसे नहीं मार सकता उसे मार दिया, ये वो था जिसको हिरण्याक्ष, कितने बड़े राक्षस हुए, कितने बड़े बड़े हुए, लेकिन सब खत्म हो गए, कोई बचा क्या? तो जब वो नहीं बचे जिन पर अथाह शक्तियां थी तो तुम क्या बचोगे, हम क्या बचेंगे? बिल्कुल। मनुष्य का जो व्यवहार है जब इस तरह के कार्य कर रहा होता है तो उसमें बड़े सारे लोग जो हैं उसको करेक्ट करने के लिए भी आते हैं, उसको समझाने के लिए भी आते हैं, बीच बीच में उसको बताते भी हैं कि जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, ये तुम्हारी औलाद पे तुम्हारे खुद पे ये बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन लोग समझ करके तैयार नहीं है, लोग उसको अपने से दूर कर देते हैं। तो जैसे कि कबीर ने कहा भी है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए।
तो जो ये जो है उसको भी दूर कर देते हैं, उसको भी नहीं लेना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है आगे इस तरह से चलता रहेगा तो उसकी क्या गति है फिर आगे? आगे तो देखिए, अगर कोई जहाँ आग लगी है और वहाँ जा रहा है, नहीं मान रहा, तो आगे आग में जलना ही है, जल के भस्म होना है। कुआं है आगे, आप मने कर रहे हो कि भी आगे मत जा, कुआं है, गिर जाएगा, मैं नहीं मानता। तो वो जैसे जाएगा तो अल्टीमेटली तो गिरना ही है। अपना जीवन तो नष्ट होगा ही होगा, अपने बच्चों का भी जीवन नष्ट करना है। तो क्या हम अपने बच्चों को, जिनको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्या उनको, उनके जीवन को नष्ट करना चाहेंगे? कोई नहीं चाहेगा। कोई नहीं चाहेगा। तो अगर आप नहीं करना चाहते तो अपने आप को पहले सुधारना होगा। जो आप करोगे वही, बच्चा कुएं की आवाज होती है। बच्चे को कहा जाता है कि बच्चा कुएं की आवाज होती है। जैसे कुएं में आप कहोगे जाके ओम 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 ओम, तो आवाज आएगी ओम 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 ओम, वही बाउंस बैक होगी, वही बाउंस बैक होगी। इसी तरह अगर आप कहोगे कोई भी गलत बात आप बोलोगे कुएं पे, तो वही गलत बात होगी। तो इस तरह ही बच्चा है। तो बच्चे को, मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई कि एक हस्बैंड वाइफ जो थे, उनके बेटा था एक, तो उसकी माँ थी, माँ को उन्होंने गैराज में डाल रखा था और मिट्टी के बर्तन माँ के अलग रखे हुए थे, उसमें वो बचा कुचा खाना उसको डाल दिया करते थे और बच्चा देखता था। तो वो जो क्या करता था कि वो बर्तन अलग उठा के रखता रहता था। एक दिन उसके पिताजी ने देखा कि बच्चा बर्तन अलग रख रहा है उठा के, तो उसने पूछा, बेटा ये बर्तन तुम अलग का किससे रख रहे हो? ये तो फेंकने वाले हैं। बोले ना, फेंकने वाले क्यों है? बोले क्यों? क्योंकि एक दिन आप भी तो बूढ़े हो गए, तो आपके लिए रख रहा हूँ कि इन्हीं बर्तनों में मैं आपको खाना। ये है स्थिति। मैं कहता हूँ जागो, मेरा काम चौकीदार का है, मैं तो जगाता हूँ लोगों को बस, और ये कहता हूँ जागते रहो। और जितना जागोगे, जो मैंने अभी आपको एक सुनाया, कितना बड़ा बढ़िया सुनाया था कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ से सोबत है, जो सोबत है सो खूबत है, जो जागत है सो पावत है। तो जागो, और जागने का अर्थ यह है कि आत्मनिरीक्षण करो अपने, जो आपके अंदर, इस बर्तन के अंदर जो अंदर का है, उसके अंदर कचरा कूड़ा भरा हुआ है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, झूठ, मक्कारी, फरेब, इस सब को फेंको, और जिस तरह रोज नहाते हो इसको भी नहलाओ और इसको साफ करो। तब आपको ये अच्छी अच्छी चीजें आपके इसमें आएंगी। जब जगह नहीं होगी, कहाँ से आएंगी? ना क्षमा आएगी, ना प्रेम आएगा, ना सुख आएगा, ना समृद्धि आएगी, ना कुछ खुशहाली आएगी, ना मानसिक शांति आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। ये तो बराबर ही आपका कूड़े से है, तो कूड़ा खाली करना पड़ेगा ना। और सबसे बड़ी बात है, ईश्वर की कृपा तो आनी नहीं। ईश्वर की कृपा नहीं आनी तो फिर आपका जीवन जो है व्यर्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव की आपने आज का जो संदर्भ है, आज की जो बर्निंग टॉपिक है दोहरा चरित्र, इसके ऊपर आपने बड़े बेबाकी से अपने विचार रखे, और आई एम श्योर कि जो बातें आपने कही हैं वही सटीक बातें हैं, और उन पर अगर व्यक्ति ध्यान दे तो निश्चित रूप से अपना भला कर सकता है, समाज का भला कर सकता है, और अगर लोग नहीं मान रहे हैं, आसपास उसके ऐसे लोग हैं, तो वो अपना बचाव भी कर सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड में बात करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। आज जिस विषय पर हमने बातचीत की, बड़ा ही बर्निंग टॉपिक है। आपने अक्सर देखा होगा दोहरे चरित्र के लोगों को। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने हमें गाइड किया, बताया कि आप जो हैं अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं और ऐसे व्यक्तियों को कैसे पहचान सकते हैं, इसकी बात भी उन्होंने की। तो निश्चित रूप से, क्योंकि मनुष्य का जो धर्म है वो है कि आप मानवता की सेवा करें और स्वयं को इतना ऊंचे उठाएं कि आप प्रेम के उस सागर में आप भी डुबकी लगाएं। आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव से फिर और तमाम विषयों के ऊपर चर्चा करूंगा। अब लेता हूं इजाज़त। नमस्कार।